बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम बैरिया टाउन में हैं जी, रावलपिंडी बैरिया टाउन में मौजूद हैं और बताना है कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, ये बताना है आपने। ये जोड़ों वाले कबूतर हैं जी, शेख अरसलान साहब का। ये भी उस्ताद जी से बच्चा लेके आए थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पहले जो भी हम लाइव हुए थे तो उसमें शायद आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैं जिक्र ये कर रहा था कि हम पिंडी की यख बस्ता हवाओं में इस वक्त मौजूद हैं और बैरिया टाउन में मौजूद हैं शेख अरसलान साहब की छत पर। और 2018 में इनकी परफॉर्मेंस पिंडी में बड़ी अच्छी रही है और हमारे साथ हस्बे रवायत खलीफा साहब ना हो ये हो नहीं सकता। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि रावलपिंडी की जहाँ दीदा शख्सियत उस्ताद मलिक महफूज साहब भी हमारे साथ हैं। मलिक साहब कैसे हैं सर? जी अल्लाह का बड़ा करम है, ठीक ठाक। और अरसलान साहब आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। और ब्रदर आप कैसे हैं? जी ठीक है, अच्छा जी। अरसलान साहब थोड़ा सा अहवाल 2018 का आप बताएं हमें, कैसी रही कारकर्दगी माशाल्लाह यहाँ से आपकी? 2018 की बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है। हमारे टोटल 14 गार्ड लगे थे, 12 को कोर्ट हुआ था और 2 ने एक बाजी निकाली थी। और इसी तरह मेरे 18 घर लगे थे। अच्छा माशाल्लाह जी, 18 में से 18 को मैंने क्लीन स्वीप किया था, मतलब उनको एवरेज और आखिरी दोनों में। अच्छा, दोनों में? माशाल्लाह माशाल्लाह। चंदो, ये तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हुई ना। बस हमारे यहाँ तो इसको कहते हैं, ये है कि वो कहते हैं कि मैदान मार लिया, तो वो कहना चाहिए। और फिर इसी तरह असवज में कैसी परफॉर्मेंस रही है? असवज में अभी मेरे इस बार 8 घर लगे थे। अच्छा, हमारे घर अच्छे लगते हैं, पिंडी के जो अच्छे घर होते हैं उनसे हमारा शौक होता है। यानी तो आप, मैं अगर एक लाइन में कहूँ कि आप 2018 में नाकाबिल शिकस्त रहे। जी जी, ये मैं गलत तो नहीं कहूँगा ना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप स्पेशल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो माशाल्लाह, अगर उस्तादी शागिर्दी के सिलसिले को भी अपना कोई वाज़िया करेंगे? ये हमारे दोस्त हैं जी, मैं इनका तारुफ आपसे करवा दूँ। ये उस्ताद राजा खलील साहब अलमारूफ पीरा उस्ताद, और इनका जो ग्रुप है, इनका उस्ताद जो है ना अमजद साहब हैं, और इनकी निस्बत लाहौर से उस्ताद रियाज साहब से। इनके पास दस्तार भी उस्ताद साहब की रियाज साहब की है। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी तो सीनियर, फिर तो बड़े सीनियर उस्तादों में उनका वो शुमार होता है। और कई सालों से, गुज़श्ता कई सालों से इनका ग्रुप माशाल्लाह पिंडी इस्लामाबाद में अच्छी प्रोग्रेस और अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छे शौक़ के हवाले से करके जाना पहचाना जाता है। और मलिक साहब, मैं तो आपको एक महफूज साहब एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि लाहौर में तो ये ख्वाहिश होती है कि क्लीन स्वीप कोई करे, क्योंकि इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर भी कोई आसान काम नहीं होगा। और वैसे भी यहाँ पे तो फिक्स कबूतर नहीं उड़ते मेरे ख्याल में, अगर मैं। जी जी हाँ जी, फिक्स कबूतर उड़ते हैं। दरमियान में एक दफ़ा शौक हुआ था ओपन का भी, लेकिन यहाँ पे अक्सर और बेशतर फिक्स कबूतरों के हवाले से होता है। ये तो और भी डिफिकल्ट कह लें, बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। लेकिन ये है कि चूँकि उसको मैनेज करना। अच्छा, बाजी अखीरी की होती है यहाँ पे दोनों अब शुरू हो गई है जी। नहीं, वो एवरेज तो वैसे हम कर लेते हैं, बाजी का जो है ना वो आखिर की होती है। तो यानी 2018 में खलील साहब, राजा खलील साहब नाकाबिले शिकस्त रहे। ये हाँ, और इन्हीं की सरपरस्ती में उड़ी छत शेख अरसलान साहब की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन्होंने भी दिखाई। और 2 छतें हैं, एक राशिद खान साहब की छत है, उनका भी इसी तरह की रिजल्ट था। अच्छा, एक छत है राजा अरशद साहब है, उनका भी ये रिजल्ट था। एक और इनके हैं राजा खुरम साहब जो है ना, मलक खुरम, उनका भी ये रिजल्ट था। तकरीबन ऑलमोस्ट इनके पूरे ग्रुप का। यानी अगर मैं इस तरह कह लूँ कि इनकी पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया पिंडी में, तो बेजाना होगा मेरे ख्याल। जी हाँ, मतलब इन्होंने तो कुछ ऐसे लोग जो इससे पहले नाकाबिले शिकस्त समझे जाते थे, उन लोगों को भी बीट किया है। अच्छा, और अच्छी प्रोग्रेस इनकी जा रही है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा राज साहब, आपके पास परिंदे कौन से, यानी कहने का मकसद ये है कि यहाँ की पिंडी के हैं या कोई लाहौर से या कहीं और इर्द गिर्द से, सियालकोट से या ठीक कहाँ से, कौन सी ब्रीड से आपकी? जी, अभी तो जो फीस बना है वो लाहौर के कबूतर ही पूरे पाकिस्तान में उड़े हैं। अच्छा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सियालकोट वाले भी बीच लोग मिक्स कर रहे हैं, लेकिन जो लाहौरी कबूतर है ना, उनका मुकाबला नहीं है। उनका मुकाबला एक टेक्निकल सवाल। जी,
लाहौर में मैंने हमने देखा है कि ज़्यादा छोटी जिसामत का कबूतर ज़्यादा उठता है। जी जी। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रीन इलाकों की तरफ निकलूँ तो मेरा अभी जैसे आपने थोड़ा सा शौक भी करवाया, यहाँ पे बड़ी जिसामत के कबूतर है। थोड़ा सा अगर इसको कैसे करेंगे आप कहेंगे? असल में जो लाहौर में सिर्फ जो कसूरी कबूतर है, कमोगर कबूतर है, ये छोटी जिसामत के नहीं है। अच्छा, ये बड़े कबूतर है। अच्छा। ये बनाए गए हैं, इनको छोटा कर लिया गया, लेकिन कमोगर कबूतर है, फिरोजपुरी कबूतर है, खड़े कबूतर है, बड़ी जिसामत के कबूतर है। तो अगर उनको असल हालत में रखा जाए तो उनका मुकाबला इस इलाके में कोई भी नहीं कर सकता। वो बहुत उड़ने वाले कबूतर है, एक अच्छी ब्रीड है। नहीं, आपने स्वेटर नहीं पहनी हुई? तो ये तो थोड़ा सा कुछ शौक भी करवाएं ना, थोड़ा सा शौक करवाएं। सब देखने आए कबूतर। आए उमर साहब। उधर से दरवाजा पर बस ठीक है। जी जी राज साहब। ये देखें जी, ये फिरोजपुरी कबूतर है हमारे पास। हाँ जी। इसके बच्चे हमारे पास 6-7 बजे तक अच्छा उड़ते हैं। अच्छा तो ये उस्ताद तनवीर साहब के बोलू साहब ग्वाल मंडी वाले हैं। अच्छा, उस जी, उनके घर से आया हुआ है। अच्छा ये गिफ्ट आया हुआ है। और अच्छा, ये कोई इसकी आंख दिखाएं जरा हमें थोड़ी सी। अच्छा, ये उस्ताद भोलू साहब ग्वाल मंडी वाले, उनकी तरफ से आपको गिफ्ट आया हुआ है। जी जी जी, ये उस्ताद हैं जिसामत तो काफी शेख साहब बड़ी है के। जी, ये तो आपको बता रहा हूँ कि जो असल कबूतर है लाहौर के, छोटी जिसामत के नहीं है। अच्छा, ये बड़े कबूतर हैं। ये इनके कमगर कबूतर, ये फिरोजपुरी कबूतर। ये जो टेडी हुआ है वो भी इतने छोटे नहीं हैं, लेकिन वो बना के डाल के इधर उधर से जो अनाड़ियों के हाथ में चले गए हैं तो उन्होंने छोटे कर दिए हैं। तो वो उस हिसाब से उड़ते हैं। तो जो अच्छे कबूतर हैं उनकी जिसामत होती है। बिल्कुल। तो ये जो इनके हड है, जो इनकी जिसामतें हैं। अच्छा, तो परफॉर्मेंस कैसी है इनकी? ये 6-7 बजे तक, ये पिछले साल गर्मी में, चलो जैसा मौसम था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, अप्रैल में उड़ी थी बाजी। अच्छा, लेकिन लेकिन पूरे पिंडी को बीट किया इन्होंने। अच्छा, माशाल्लाह। लाजमी बात है कि अच्छी परफॉर्मेंस थी, इसीलिए बीट किया इन्होंने। अच्छा मलिक साहब, आप क्योंकि पुराने बड़े सीनियर यहाँ के मौसम को जानते भी हैं, परिंदों को भी ज़्यादा जानते हैं, और माशाल्लाह आपका हल्का अहबाब भी बड़ा वसी है, पूरे पाकिस्तान में है। तो पिंडी के शौक के हवाले से क्या कहेंगे? मौसम यहाँ का कैसा है और कहाँ पे कौन से कबूतर कामयाब हैं? इसको थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे करेंगे आप? इसमें ये है जी कि यहाँ हमारे रावलपिंडी में होता ये है कि यहाँ पे ना बड़ा फ्लक्चुएट करता है ना, बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है मौसम। अच्छा, लेट से कि जी कभी अगर बहुत शदीद गर्मी पड़ी है तो नेक्स्ट डे को अगर बारिश हो गई है तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद ये है कि जी यहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं, तो यहाँ पे बड़ा टेक्निकल हो जाता है कबूतर उड़ाने के हवाले से। इसमें कोई एक जैसा नहीं होता है, इसको समझना जो है ना, इसमें वेरिएशन हैं। और रह के कबूतर जी, तो कबूतरों में भी इनमें ऐसे हैं कि एक डिफरेंट तरह के कबूतर यहाँ पे उड़ते हैं। एक तरह के कबूतर नहीं उड़ते कि अगर लाहौर से आप कबूतर एक तरह के ले आएँ। उनका एक और है, गेम के असूल भी है ना, उनमें ये होता है कि वो ओपन है, अगर चले जाएँ तो उनकी जगह डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें क्रॉस करके यहाँ के मौसम के मुताबिक कबूतर बनाने पड़ते हैं। हाँ साहब, आप दिखा रहे थे अरसलान, आप बताएंगे कौन सा है आपके पास? ये भी फिरोजपुरी कबूतर है। अच्छा जी, आंख दिखाएं जरा इसको। ये यहाँ पे। अच्छा अच्छा, इसकी जिसामत थोड़ी सी दिखाइएगा, पर भी दिखाइएगा जी। ये पार है इसका, ये पंजे हैं इसके। अच्छा, बिल्कुल। यानी आप यहाँ फिरोजपुरी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा। एक आपके भाई के और हाथ में देखने में, ये भी हमने फिरोजपुरी डाल के बनाए हुए हैं, इनको हम अफलातून कहते हैं। अच्छा, आपने अफलातून जी, कहते हैं। ये उस्ताद जी ने बनाए हुए हैं। तो ये उस्ताद जी तनवीर बोलो जी, उन्होंने बनाए हुए उन्हीं से, ये सारे उन्हीं से आए हुए हैं कबूतर। ये इनके पार हैं, ये देखिए। अच्छा, अच्छा, ठीक हो गया। कुछ और दिखाई थी?
हैं ज़्यादातर ये सारे उड़ने वाले उड़ने वाले। ये जी प्रवासी कबूतर हैं जी आज शेख असलाम साहब के। हाँ मैं आपको अच्छा जी, ये सारे प्रवासी कबूतर हैं माशाल्लाह। अगले साल की भी तैयारी नज़र आ रही है। अगर इसमें सीखा जाए तो माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से कोई काम हो तो तैयारी तो माशाल्लाह आपकी अच्छी है। जी जी, असल में है ही वही है ना। हमारे पास तो हम नींद के नहीं लाते बस जो कबूतर हैं वही जो चला रहे हैं। तो इनका रिजल्ट अच्छा है। जब लोगों से काम उड़ेंगे तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब ये लोगों के साथ मुझे बैठ के ये भी बैठ तो नए लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये कम उड़ेंगे तो फिर हम भागेंगे आगे पीछे लोगों से। अब ये तो फिर माशाल्लाह मैडम शायद हुई है तुम कोई माशाल्लाह की तैयारी तो आपकी बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। अभी से बता रही है माशाल्लाह। पर इस दफ़ा तो टिपिकल गर्मियों का शौक होना है। हाँ नहीं इस दफ़ा तो टिपिकल गर्मियों का शौक होना है बहुत। और क्योंकि रमज़ान के बाद शौक चला गया है और यहाँ पे तो उड़ते भी फिक्स ही हैं। बिल्कुल। तो क्या है ज़हन में कोई पिछले से डिफरेंट आइडिया क्या कहेंगे राज साहब आप? जी इस बार बहुत मुश्किल शौक है, आसान नहीं है लेकिन कोई मुकाबले वगैरह लगना शुरू हो गए अभी से? जी मेरे भी 10 घर से मुकाबले तय हो गए, इनके भी 10 घरों से हो गए। अच्छा हो गए माशाल्लाह। जी 10 घरों से 10 घरों से यानी तैयारी फिर इसका तो जी तैयारी कर रहे हैं। ये सर्दी भी बड़ी है, देखिए अल्लाह खैर करे। हाँ जी, इसमें बचा के भी तो रखना जरूरी होता है। जी मेन और हम यहाँ पे खड़े होकर हमें भी महसूस हो रहा है कि हमारी भी कुल्फी जम रही है। ये मरी में 2-3-4 दिन हो गए, बहुत बर्फ हाँ बर्फबारी हो रही है तो उसकी वजह से